भगवान शिव का जन्म कब हुआ? क्या वो भी किसी के बेटे हैं? शिव इस दुनिया में आए कैसे? क्या वो बस एक देवता हैं या कुछ और बड़े? इन सवालों के जवाब हमें सिर्फ धार्मिक किताबों से ही नहीं बल्कि आसान सोच, आध्यात्म और साइंस की नजर से भी ढूंढने होंगे। भगवान शिव को सिर्फ देवता कहना उनके असली रूप को छोटा करना है। वो तो अस्तित्व का असली हिस्सा है, जो बिना रूप के भी हैं और रूप वाले भी। वो वक्त से बाहर हैं, न उनका कोई जन्म है न मौत। वेदों में उन्हें रुद्र कहा गया, तंत्र में शिव और योग में आदि योगी। परंपरा में उन्हें विनाश करने वाला माना गया, लेकिन आध्यात्म में वो मुक्ति देने वाले हैं। उनका शरीर भस्म से ढका है, गले में जहरीला सांप, सिर पर गंगा का पानी, माथे पर चांद, हाथ में त्रिशूल और डमरू की आवाज के साथ वो तांडव करते हैं। लेकिन एक सवाल फिर भी बाकी है, ये सब कैसे शुरू हुआ? शिव आए कहां से? शिव पुराण, लिंग पुराण, स्कंद पुराण और उनकी उत्पत्ति की अलग अलग कहानियां हैं। तंत्र और योग की किताबों में उन्हें परब्रह्म कहा गया है। ये सारे स्रोत शिव को कभी एक अस्तित्व, कभी रोशनी के स्तंभ और कभी मूल चेतना के रूप में दिखाते हैं। आज इस वीडियो में हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान शिव का जन्म या प्रकट होना क्या मतलब रखता है, क्यों उन्हें अजन्मा और अनंत कहा गया है, और सबसे जरूरी, इस ज्ञान से हमारी जिंदगी में क्या बदल सकता है। ये सफर होगा तप, त्याग, प्यार, तांडव और ज्ञान का। तो दोस्तों, इस अद्भुत सफर में मेरे साथ आइए और इस राज का जवाब ढूंढिए, भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ। और हाँ, अगर आप भी शिव के भक्त हैं या उनके रहस्यमय रूप से खींचे चले आते हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि शिव को जानना मतलब अपने अंदर के ब्रह्म को जानना है। हर हर महादेव। भगवान शिव को अजन्मा, अनादि और अनंत कहा गया है। ये शब्द सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि गहरी सच्चाई दिखाते हैं। अजन्म का मतलब है जिसका कोई जन्म न हुआ हो। अनादि का मतलब है जो किसी वजह या वक्त से पैदा न हुआ हो। अनंत का मतलब है जिसकी कोई सीमा न हो। शिव किसी योनि से जन्म नहीं लेते और वो किसी एक जगह या समय में बंधे नहीं हैं। वो सृष्टि शुरू होने से पहले भी थे और महाप्रलय के बाद भी रहेंगे। ऋग्वेद में शिव का पहला जिक्र रुद्र के रूप में आता है। रुद्र का मतलब है जो रुलाता है या जो रुला देता है, लेकिन असल मायना है जो अज्ञान खत्म करता है और हमारे अंदर के बुरे विचारों को मिटाता है। रुद्र सूक्त में 11 तरह के रुद्र बताए गए हैं जो ब्रह्मांड के हर हिस्से में मौजूद हैं। नमः शंभवाय चे मयोभवाय च, नमः शंकराय च मयस्कराय च। ये मंत्र बताते हैं कि शिव कोई इंसान नहीं बल्कि एक चेतना है जो हर जगह है, हर जगह पहुंच सकते हैं। तंत्र परंपरा में शिव को पराशिव कहा गया है, वो जो गुण और बिना गुण दोनों से भी आगे है। योग शास्त्र में वो माने जाते हैं आदि योगी और आदिनाथ, मतलब योग विद्या के पहले जानने वाले। उन्होंने 7 ऋषियों को ध्यान, समाधि और ऊर्जा से जुड़ी विद्या सिखाई। हिंदू सोच कहती है शिवम शक्ति युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितु। जब शिव शक्ति के साथ होते हैं तभी वो सृष्टि की क्रिया करते हैं। शिव अपने आप में शांत, अलग थलग और कुछ न करने वाले तत्व हैं। शिव का सबसे मशहूर रूप शिवलिंग है, जो किसी शरीर का निशान नहीं बल्कि ऊर्जा का एक स्तंभ है। शिवलिंग की कोई शुरुआत या अंत नहीं होता, यही अजन्म का मतलब है। अगर हम भौतिक नजरिए से देखें तो ऊर्जा का न कोई जन्म होता है न खत्म होना, ये विज्ञान का नियम है। जब हम शिव के जन्म की बात करते हैं तो असल में हम अपने ही अस्तित्व की जड़ें खोज रहे होते हैं, क्योंकि शिव बाहर नहीं, वो हमारे अंदर है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, मन के बुरे विचार छोड़ते हैं, खालीपन अपनाते हैं, तब हम शिव से मिलते हैं। पुराणों के मुताबिक एक समय की बात है जब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच बड़ा झगड़ा हो गया। दोनों में ये बहस होने लगी कि हम दोनों में सबसे अच्छा कौन है। ब्रह्मा बोले मैंने सृष्टि बनाई है, मैं सबसे अच्छा हूँ। विष्णु बोले मैं पालन करता हूँ, जिंदगी को संतुलन देता हूँ, मैं अच्छा हूँ। ये बहस इतनी बढ़ गई कि ब्रह्मांड में अशांति फैलने लगी। तभी दोनों की बात के बीच अचानक एक अनंत, अद्भुत रोशनी का स्तंभ ब्रह्मांड के बीच प्रकट हुआ। ये एक ज्योतिर्लिंग था, ऐसी रोशनी जिसकी न कोई शुरुआत थी न कोई अंत। ये रोशनी इतनी तेज और चकाचौंध करने वाली थी कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों चौंक गए। विष्णु ने वराह का रूप लिया और नीचे की तरफ गहरे ब्रह्मांड में गए। ब्रह्मा ने हंस का रूप लिया और ऊपर की ओर उड़ गए। वो हजारों साल तक इस स्तंभ का छोर ढूंढते रहे, लेकिन न विष्णु नीचे का अंत पा सके और न ब्रह्मा ऊपर का सिरा। थक कर विष्णु लौट आए और मान लिया ये ज्योति अनंत है, मैं अंत तक नहीं पहुंच पाया। शिव महान है, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ बोल दिया। उन्होंने एक केतकी का फूल पकड़ लिया और कहा मैंने इस स्तंभ का सिर देखा है, ये केतकी फूल वहीं से लाया हूँ। तभी वो रोशनी का स्तंभ फटता है और महादेव खुद प्रकट होते हैं गुस्से वाले रूप में। ब्रह्मा, तुमने झूठ कहा, तुम में अहंकार है। शिव ने गुस्से में ब्रह्मा को श्राप दिया, तुम्हारी पृथ्वी पर पूजा नहीं होगी। और आज भी ब्रह्मा जी का पृथ्वी पर सिर्फ एक मंदिर है, पुष्कर में। शिव का सबसे पुराना साकार रूप सदाशिव कहा गया है, जो हमेशा रहते हैं, स्थिर हैं और अनंत ब्रह्म में स्थित हैं। अब आते हैं शिव के इंसान जैसे रूप की सबसे मशहूर और भावुक कहानी पर, सती और शिव का विवाह। ब्रह्मा के बेटे दक्ष प्रजापति
की एक बेटी थी सती। वो बचपन से ही शिव की भक्त थी, ध्यान लगाती और शिव का नाम लेती। दक्ष को शिव बिल्कुल पसंद नहीं थे। उनका साधु रूप, श्मशान में रहना, नागों की माला, भस्म लगे शरीर, दक्ष को ये असभ्यता लगता था। लेकिन सती के लिए शिव ही ब्रह्म थे। सती ने बहुत मेहनत से तप किया शिव को खुश करने के लिए, और शिव खुश भी हो गए। ब्रह्मा विष्णु के कहने पर शिव ने सती से शादी कर ली। शिव और सती की ये शादी पूरे ब्रह्मांड का संतुलन थी, शक्ति और शिव का मिलना। दोनों कैलाश पर्वत पर अपना घर गृहस्थी का जीवन जी रहे थे। लेकिन यहीं से कहानी में बड़ा मोड़ आया, एक दुखद घटना में। दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा पर शिव को बुलाया ही नहीं। सती फिर भी यज्ञ में चली गई, सोचकर कि पिता हैं, जाना बनता है। लेकिन वहां दक्ष ने शिव का अपमान किया। सती ने कहा, जहां मेरे शिव का अपमान होगा वहां मेरे लिए जीना भी बेइज्जती है, और उन्होंने यज्ञ की आग में कूदकर अपनी जान दे दी। जब शिव को सती के आत्मदाह की खबर मिली तो उनकी तीसरी आंख खुल गई, आंखों से आग की लपटें निकलने लगी। गुस्से में उन्होंने अपनी जटा से एक योद्धा पैदा किया, वीरभद्र, शिव का रौद्र रूप। वीरभद्र ने यज्ञ को पूरी तरह बर्बाद कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। ये कहानी सिर्फ बदले की नहीं, ये अन्याय के खिलाफ न्याय की है। जब सच्चे प्रेम को चोट लगती है तो वो प्रलय बन जाता है। सती का आत्मदाह हमें सिखाता है कि आत्मसम्मान और भक्ति दोनों में त्याग कितना जरूरी है। जहाँ प्रेम में तप हो और तप में भक्ति हो, वहीं शिव को पाया जा सकता है। सती का आत्मदाह सिर्फ शरीर का अंत था, आत्मा का नहीं। वो शक्ति जो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा है, न तो खत्म होती है और न ही रुकती है। फिर सती का पुनर्जन्म हुआ, पार्वती बनकर, राजा हिमवान और रानी मैना की बेटी के रूप में। बचपन से ही उन्हें शिव की तरफ गहरा आकर्षण था। मन में सवाल उठता था, क्यों मैं उन्हीं की तरफ खिंचती हूँ। जब पार्वती ने अपनी माँ से सती की कहानी सुनी तो उन्हें याद आ गया कि वो खुद सती का ही दूसरा जन्म है। उन्होंने ठान लिया, मैं शिव को फिर से पाऊंगी, सिर्फ प्रेम से नहीं बल्कि तप से भी। पार्वती जंगल में चली गई, हिमालय की गुफाओं में। उन्होंने हजारों साल तक तपस्या की, बिना खाना बिना पानी। सती के जाने के बाद शिव एकदम योगी और वैरागी बन गए थे। वो ध्यान में रहते, समाधि में लीन रहते। देवताओं को चिंता हो गई, अगर शिव और पार्वती का मिलन न हुआ तो तारकासुर को कौन मारेगा, क्योंकि तारकासुर को वरदान मिला था, उसे सिर्फ वही मार सकता है जो शिव और शक्ति से पैदा हुआ हो। देवताओं ने कामदेव को भेजा, शिव के मन में पार्वती के लिए प्रेम जगाओ। कामदेव ने बसंत ऋतु ला दी, माहौल में प्रेम की खुशबू फैला दी, और जैसे ही उन्होंने शिव पर पुष्प बाण चलाया, शिव की तीसरी आंख खुली और कामदेव भस्म हो गए। हालांकि शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया, लेकिन पार्वती की तपस्या देख उनका दिल पिघल गया। उन्होंने पार्वती को परखने के लिए ब्रह्मचारी रूप में जाकर उनसे ज्ञान की बातें की। पार्वती ने कहा, आप ज्ञान के समंदर हैं, लेकिन मेरे लिए आप मेरे आराध्य हैं। शिव मुस्कुराए और बोले, तुमने मुझे तप, प्रेम और श्रद्धा से जीत लिया है। शिव और शक्ति का एक रूप, आधा पुरुष आधा स्त्री, ये दिखाता है कि सत्य को पाने के लिए दोनों शक्तियों का संतुलन जरूरी है। शिव का दिया मंत्र ओम नमः शिवाय आत्मा को ब्रह्म से जोड़ देता है। शिव को जानना मतलब किसी देवता को जानना नहीं, बल्कि अपने अंदर छिपे सत्य, चेतना और शून्यता को महसूस करना है। अगर इस पूरी कहानी को देखें तो साफ है कि शिव का कोई साधारण जन्म नहीं हुआ, वो निराकार और अनादि है। जब जब सृष्टि को दिशा देनी थी, उन्होंने रूप लिया। ज्योतिर्लिंग में उनका प्रकाश रूप, सती और पार्वती के साथ उनकी लीलाएं, योगी रूप, ये सब दिखाता है कि शिव का अस्तित्व कभी सीमित नहीं रहा। वो देवता हैं, लेकिन तत्व से भी आगे, चेतना है, ऊर्जा है, मौन है, शून्यता है। शिव ही शून्य है और शिव ही अनंत भी। जहाँ गति है वहाँ शिव है, जहाँ मौन है वहाँ शिव है, जहाँ विनाश है वहाँ शिव है, और जहाँ मुक्ति है वहाँ भी शिव है। इस पूरी कहानी का मकसद सिर्फ सुनाना नहीं बल्कि आत्म खोज है। जब पार्वती जैसी तपस्या हो तब शिव मिलते हैं, जब अहंकार टूटता है तब शिव दिखते हैं, जब भक्ति में प्रेम और समर्पण हो तब शिव दिल में उतरते हैं। अगर तुम शिव को बाहर खोज रहे हो तो ये शुरुआत है, और अगर तुम उन्हें अपने अंदर महसूस करने लगे तो यही तुम्हारी यात्रा का असली फल है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि शिव का जन्म नहीं हुआ, वो प्रकट हुए हैं। वो तत्व हैं, चेतना है, वो रक्षक भी हैं और संहारक भी, वो प्रेम भी हैं और विरक्ति भी। अगर आपको ये सफर शिव तक पहुंचाने वाला लगा, या इस वीडियो से आपने कुछ नया जाना, या शिव को पहले से ज्यादा गहराई से महसूस किया, तो हर हर महादेव कहते हुए नीचे कमेंट में लिखें। और हाँ, इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि शिव की बातें सीमित नहीं हैं, वो हर इंसान तक पहुंचना चाहती हैं।